Hello and welcome to part 14 of e-commerce with ASP.NET Core MVC। आज के इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि कैटेगरी को कैसे डिस्प्ले किया जाए। तो सबसे पहले मैंने डैशबोर्ड से कुछ कैटेगरी ऐड की है सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड में जाते हैं, कैटेगरी में मैंने मोबाइल और लैपटॉप दो कैटेगरीज ऐड की है। उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं। मोबाइल कैटेगरी में दो मोबाइल्स है और लैपटॉप में दो लैपटॉप्स मैंने ऐड कर दिए है। तो अब हम इस जो कैटेगरीज है उनको हमारे होम पेज जो है यहाँ पे ये सेक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे हम कैटेगरीज शो करेंगे और कैटेगरीज के इमेज पे क्लिक होने के बाद उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलर्स में आते हैं, होम कंट्रोलर में जैसे कि हमारा होम व्यू मॉडल है, इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स और स्लाइडर इमेजेस जैसे ऑलरेडी ऐड किया है। सिमिलरली हम यहाँ पे कैटेगरीज पे ऐड कर देंगे। पब्लिक लिस्ट, यहाँ पे हमें चाहिए कैटेगरी। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अभी इसको होम कंट्रोलर में एक क्वेरी करेंगे कैटेगरीज के लिए और इस कैटेगरीज को हम यहाँ पे व्यू मॉडल में असाइन कर देंगे। देख सकते हैं हमारे इस व्यू मॉडल में कैटेगरीज असाइन हो चुके हैं। अब आते हैं व्यू के कोड में होम पेज पे। तो जैसे कि हमने स्लाइडर का यहाँ पे लूप रन किया था, उसी तरीके से हम और एक लूप रन करेंगे यहाँ पे। जो प्रोडक्ट्स का रो है, सिमिलर काइंड ऑफ रो हमें और एक चाहिए, तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लूप रन करेंगे कैटेगरीज पे। फॉर ईच सिमिलरली कार्ड ही रहेगा और कार्ड इमेज, कार्ड बॉडी, स्ट्रक्चर सेट सेम रहेगा। बस ऐड टू कार्ड हम रिमूव कर देंगे इसमें से। ऐड टू कार्ड की हमें जरूरत नहीं है, प्राइस भी नहीं जरूरत है। इमेज हमें जरूरत है इमेज की, तो हम यहाँ पे कैटेगरी का इमेज दिखा देंगे और यहाँ पे ये लिंक नहीं है, लिंक होगा और इस पे कैटेगरी का आईडी हम यहाँ से पास करेंगे। ASP-route कैटेगरी, कैटेगरी का आईडी पास कर देते हैं। यहाँ पे आएगा @category.id। कैटेगरी आईडी यहाँ से पास होगा और सेम कंट्रोलर रहेगा प्रोडक्ट्स का और यहाँ पे इंडेक्स एक्शन पे हम लोग रिडायरेक्ट कर, यहाँ पे इंडेक्स एक्शन का लिंक दे देंगे। राउट आईडी की जरूरत नहीं है, कैटेगरी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। देख सकते हैं हमारा कैटेगरीज का सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके ऊपर हम एक टाइटल भी डाल देते हैं, H2 डाल देंगे। कैटेगरीज
पैडिंग हम वाई एक्सिस पे दे देंगे 2, और सिमिलरली और एक प्रोडक्ट्स के लिए भी डाल देते हैं नीचे। अभी यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर का नाम है प्रोडक्ट्स क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आईडी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो यूआरएल बन रहा है उसके अंदर ये कैटेगरी आईडी पास हो रही है। तो अब हमें इसी कैटेगरी आईडी का यूज करना है प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए। तो प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ पे इंडेक्स सेक्शन पे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन हम इंट फिल्टर करेंगे कैटेगरी आईडी से। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने कैटेगरी आईडी लिखा है सेम मैच होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कैटेगरी आईडी नॉट इक्वल टू नल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे वेयर डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। एस वेरिएबल, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अवेट हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, खाली क्वेरी बिल्ड होना चालू होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कैटेगरी आईडी नल नहीं रहेगा तो ये इसके अंदर आके ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ तक अपना क्वेरी बन जाएगा। और यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसको हम डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट असिंक, यहाँ पे एक्चुअल इसका डेटाबेस पे एग्जीक्यूशन होगा। तो ये डेटा इसमें देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो हमें इसको पास करना होगा फिर में। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करके देखते हैं। देखो हमारा कैटेगरी आईडी 1 है, तो ऑटोमेटिक मोबाइल्स फिल्टर होके आ गए। अभी हम लैपटॉप पे क्लिक करके देखते हैं। तो लैपटॉप पे मैंने क्लिक किया, लैपटॉप फिल्टर हो चुके हैं। अभी हम डायनामिकली यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसे कैसे करते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और टाइटल इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट टाइटल रहेगा ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। और ये अगर कैटेगरी आईडी कुछ पास किया रहेगा तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। एक पहले तो हम कैटेगरी जो है उसको डेटाबेस से फेच कर लेते हैं, कैटेगरी
इक्वल टू अवेट context डॉट कैटेगरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट context डॉट कैटेगरी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और उसके अंदर हमारा जो कैटेगरी आईडी आ रहा है वो हम लैम्बडा फंक्शन में पास कर देंगे, आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी। इससे हमें कैटेगरी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी हमें चेक करना है कैटेगरी आईडी अगर नॉट नल है तो हम इस केस में टाइटल को चेंज कर देंगे, टाइटल इक्वल टू कैटेगरी डॉट नेम, और नेम के साथ हमें इसके साथ यस अपेंड करना है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे हम लोग, $साइन स्ट्रिंग, और इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट में कैटेगरी का नाम, और यहाँ पे हम यस लगा देंगे। अब फाइनली अब हमें इसे फ्यू बैक से फ्यू में पास कर देंगे, फ्यू बैक और टाइटल। यहाँ पे गो टू व्यू करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमें टाइटल दिखाना है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे @viewback.title। इस पैराग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं। अभी हम इसे रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5 से रन किया, मोबाइल्स लैपटॉप्स। अब हम यहाँ पे एक फिल्टर के लिए ऑप्शन बनाएंगे, कैटेगरी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन डालेंगे, और जैसे ही कैटेगरी स्विच करके सबमिट प्रेस करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कैटेगरी स्विच करेंगे। तो इसका मैं एक बेसिक यूआई क्रिएट कर लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। यहाँ पे मैंने एक बेसिक लेआउट ऐड कर लिया है। जो हमारा एग्जिस्टिंग कंटेनर था उसके ऊपर मैंने और एक कंटेनर बनाया है। इसके अंदर एक फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर एक सेलेक्ट लिस्ट है, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम इसे पॉपुलेट करेंगे अपने डेटाबेस में जितनी कैटेगरी थे उससे, और सबमिट करने के बाद जो भी कैटेगरी सिलेक्टेड रहेगा वो कैटेगरी हम यहाँ पे पास कर देंगे। प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर में क्वेरी स्ट्रिंग से कैटेगरी आईडी पास कर देंगे। तो उसके लिए आते प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में, तो यहाँ पे जैसे फ्यू बैग में हमने टाइटल पास किया हुआ है, कुछ इसी तरीके से हम अपने पूरे कैटेगरीज का लिस्ट भी पास करेंगे। फ्यू बैग डॉट कैटेगरीज, और यहाँ पे हमें चाहिए सेलेक्ट लिस्ट, तो न्यू सेलेक्ट लिस्ट, फर्स्ट पैरामीटर रहेगा कलेक्शन, उसके बाद चाहिए रहेगा तो डेटा फील्ड आईडी, और थर्ड है डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो कैटेगरी के मॉडल में हम देख सकते हैं अपने पास आईडी है और नेम है, तो हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर नेम पास कर देंगे। अब हम इसे यूज करेंगे सिलेक्ट एलिमेंट पे ASP आइटम्स, और यहाँ पे पास कर देंगे फ्यू बैग और यहाँ पे डिफॉल्ट हम एक ऑप्शन बना देंगे सेलेक्ट कैटेगरी, और ये सेलेक्टेड रहेगा और इसका वैल्यू जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहेगा। इसका मतलब है
और सेलेक्ट कैटेगरी, और इसका मतलब रहेगा ऑल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट। हम इसे रन करके देखते हैं। सेलेक्ट कैटेगरी मोबाइल और लैपटॉप। अब इस फॉर्म पे हमें एक्शन डालना होगा। ASP एक्शन इंडेक्स, प्रोडक्ट्स के इंडेक्स पे जाएगा और इसका मेथड रहेगा गेट। और इस जो सेलेक्ट है इसका नेम हमें देना होगा। नेम, इसका जो नेम है वो हमारे इस पैरामीटर से मैच होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देता हूँ कैटेगरी आईडी। अब हम इसे रन करते हैं। मोबाइल सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो मोबाइल डिस्प्ले हो रहा है। अगर लैपटॉप सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो लैपटॉप डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें जो सिलेक्टेड कैटेगरी है वो परसिस्ट करना है, मतलब जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में यहाँ पे हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे कैटेगरी आईडी, जो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है उसी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। देख सकते हैं अब हमारा जो सिलेक्ट कैटेगरी है वो सिलेक्टेड रहता है। सबमिट। और ये जो टाइटल है वो यहाँ पे मोबाइल डैश ई कॉमर्स, यहाँ पे हमने जो इसका नाम दिया है टाइटल, तो ये लेआउट में यहाँ पे फ्यू डेटा डॉट टाइटल से ले रहा है। तो हमने जो कंट्रोलर से यहाँ पे पास किया हुआ था टाइटल, फ्यू बैक डॉट टाइटल और फ्यू डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में टाइटल, इसका मीनिंग सेम होता है, तो वो टाइटल हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। लैपटॉप्स करेंगे तो लैपटॉप्स, मोबाइल करेंगे तो मोबाइल। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।